हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गुरुकुल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन और ज़बरदस्त होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डायरेक्शन यानी दिशा परीक्षण के बारे में पढ़ा था, उसको बेसिक से समझा था, उसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आगे के क्वेश्चन हम आज करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन डाल लें। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। ये पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। सभी लोग सॉल्व करते चलें और आंसर कमेंट में दें। जा रहा है 80 मीटर चलने के बाद, 80 मीटर चलने के बाद क्या है? पश्चिम की ओर जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। और 40 मीटर चलता है। 40 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चलता है। तो बताएं वह किस दिशा में चल रहा है? चलता है, रुको, चलता है। फिर वह दाएं मुड़ा और 50 मीटर चलता है। 50 मीटर चलता है। दाएं मुड़ा और 50 मीटर चलता है। फिर अंत में दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। 40 मीटर चलता है। 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति, तो क्या पूछा गया है? अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? किस दिशा में है? बताइए, किस दिशा में है? बताओ क्या आएगा आंसर। कहा गया है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। बताओ भाई क्या आएगा आंसर। बताओ, कमेंट में बताएं। कहा गया है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। 80 मीटर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 80 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर बाएं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब बताएं चलता है। फिर अंत में वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब बताएं व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? बताइए क्या आएगा आंसर। तो देखो, हमने क्या कहा है कि जो दिशा है
ये देखो कौन सी दिशा है, पश्चिम, तो यहाँ लिख लेंगे पश्चिम, पश्चिम। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर 80 मीटर चलने के बाद, जब दिशा पूछी है दिशा, तो अपन के दूरी से कोई मतलब नहीं है। चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं यानी राइट, दाईं यानी राइट, दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर क्या कहाँ मुड़ता है, बाएं यानी लेफ्ट, 40 से अपन को कोई मतलब नहीं है। बाएं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। इसके बाद पुनः बाएं मुड़कर, बाएं यानी लेफ्ट, बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, इससे दूरी से कोई मतलब नहीं है। अंत में वह दाएं मुड़कर, दाएं यानी राइट, दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर अंत में दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। अंत में कहाँ मुड़ा, दाएं, दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है बताइए। तो हमने पहले भी कहा था कि एक लेफ्ट और एक राइट कैंसल, एक लेफ्ट से एक राइट कट जाता है। पश्चिम के राइट यानी ये दिशा है पश्चिम, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और इस साइड पश्चिम। तो पश्चिम के राइट यानी पश्चिम से एक बार राइट घूमना है तो उत्तर आंसर आ जाएगा, उत्तर। ठीक है, नोट कर लें। नोट करो भाई। उम्मीद है नोट हो गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अब क्या है कि अब अपने एक क्वेश्चन कर लिया, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। आप लोग कमेंट में आंसर देते चलें, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद, 150 मीटर चलने के बाद, 150 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, और 80 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 90 मीटर चलता है, और 90 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़कर, वह पुनः दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़कर, अंत में दाईं ओर मुड़कर, अंत में 60 मीटर चलता है,
60 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़कर अंत में 60 मीटर चलता है। 60 मीटर चलता है। सॉरी, वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। पुनः दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। अब लिखें, अब है अंत में। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर, वह बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। 40 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? किस दिशा में है बताइए। बताओ भाई आंसर क्या आएगा? वीडियो रोक लें और क्वेश्चन नोट करके आंसर बताएं। बताओ। कहा गया है एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो बताइए व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? बताइए भाई, क्या आएगा आंसर? चलिए तो देखिए क्या कहा गया है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर, दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व। यहां लिख दें उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। यानी दूरी से अपन को कोई मतलब नहीं है। अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं यानी राइट, दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। इस भी दूरी से कोई मतलब नहीं है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं यानी राइट, मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। इससे भी कोई मतलब नहीं है। अंत में पुनः दाईं ओर मुड़कर, दाईं यानी राइट, मुड़कर 60 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर, बाईं यानी लेफ्ट, बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? बताइए। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? बताइए भाई, क्या आएगा आंसर? देखें, हमने पहले भी कहा था कि एक लेफ्ट और एक राइट कैंसल। अब बचे 2 राइट। ठीक है, क्या बचा? 2 राइट। तो देखो, 2 राइट या 2 लेफ्ट, या अपन 2 बार राइट घूमे या 2 बार लेफ्ट घूमे तो डायरेक्शन कैसी हो जाती है? अपोजिट। डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? अपोजिट। यानी दिशा जो होगी वो विपरीत हो जाएगी, विपरीत। या 2 लेफ्ट घूमे या 2 राइट घूमे तो डायरेक्शन कैसी हो जाती है? अपोजिट। यानी दिशा जो है जो विपरीत हो जाएगी। देखो कैसे, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब और ये है पश्चिम। ठीक है। अब जो उत्तर और पूरब की जो बीच की दिशा होगी, उत्तर और पूरब की बीच की दिशा वो उत्तर पूरब होगी। ये पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा होगी वह दक्षिण पूरब होगी।
ठीक है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होगी वो दक्षिण पश्चिम होगी, दक्षिण पश्चिम। और जो उत्तर और पश्चिम की जो बीच की दिशा होगी वो उत्तर पश्चिम होगी, उत्तर पश्चिम। अब देखो, अपन दो लेफ्ट घूमे या दो राइट घूमे तो डायरेक्शन कैसी हो जाती है, अपोजिट। देखो उत्तर, मान लो क्वेश्चन नहीं, उत्तर से अपन दो बार लेफ्ट घूमे, एक बार लेफ्ट घूमे तो पूरब में पहुंच गए, एक बार और घूमे तो दक्षिण में पहुंच गए, यानी दो लेफ्ट और दो राइट मिलकर डायरेक्शन कैसी हो जाती है, अपोजिट। तो क्या कहा गया, उत्तर पूरब। उत्तर पूरब के दो बार लेफ्ट घुमा दो, एक बार लेफ्ट घुमाया अपन ने उत्तर पूरब के राइट, कहाँ घूमना है, राइट। तो उत्तर पूरब के एक बार राइट घुमाया अपन ने तो कहाँ पहुंचे, दक्षिण पूरब में। एक बार और राइट घुमा दो तो दक्षिण पश्चिम आंसर आ जाएगा। उत्तर पूरब क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, दो बार लेफ्ट घूमे या दो बार राइट घूमे तो डायरेक्शन कैसी हो जाती है, अपोजिट। तो उत्तर पश्चिम का जो अपोजिट होगा वो होगा दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब का जो अपोजिट होगा वो होगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, चलो नोट कर लो। चलिए भाई, नोट हो गया होगा, साफ कर दें। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व, क्या कहा गया है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति है वो कहाँ जा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर। 70 मीटर चलने के बाद, 70 मीटर चलने के बाद, 70 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, कहाँ मुड़ा वो, बाईं ओर। और 30 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर, 30 मीटर चलता है। ठीक है, 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चलता है। ठीक है, 50 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर फिर वह दाईं ओर मुड़कर फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में वह
बाईं ओर मुड़कर अंत में हुआ बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है, तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्लास करेंगे अपन लोग कल। ठीक है, बताइए आंसर। आंसर कमेंट में बताएं सभी लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, क्या कहा गया है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। 70 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो हमने पहले भी कहा था कि अपन को जब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है तो दूरी से कोई मतलब नहीं है। तो यह क्या है, दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व। यहां लिखेंगे अपन उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। 70 मीटर चलने के बाद दूरी से कोई मतलब नहीं है। अब बाईं ओर मुड़ता है, बाईं यानी लेफ्ट। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है यानी लेफ्ट और 50 मीटर चलता है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर, दाईं यानी राइट, दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर, बाईं यानी लेफ्ट, बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो बताइए व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। बताओ क्या आएगा आंसर। तो हमने पहले भी कहा था कि एक लेफ्ट और एक राइट कैंसल हो जाते हैं। तो उत्तर पूर्व के 2 बार लेफ्ट, हमने कहा था कि दो लेफ्ट या 2 राइट, 2 लेफ्ट या 2 राइट घूमेंगे तो दिशा जो है डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। अपोजिट डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट, यानी दिशा जो है विपरीत होगी। कैसी होगी, दिशा विपरीत। तो उत्तर पूर्व से हमको 2 बार राइट घूमना है। देखो कैसे होगी दिशा विपरीत। ये होती हैं दिशाएं, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड पूर्व और इस साइड पश्चिम। ठीक है, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होगी वो होगी उत्तर पूर्व, और पूरब और दक्षिण के जो बीच की दिशा होगी वो होगी दक्षिण पूरब। दक्षिण और पश्चिम के जो बीच की दिशा होगी वो होगी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और पश्चिम और उत्तर के जो बीच की दिशा होगी वो होगी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, इतना क्लियर। अब क्या कहा है, उत्तर पूरब के 2 बार लेफ्ट, यानी ये है उत्तर पूरब। उत्तर पूरब के अपन 2 बार लेफ्ट घूमेंगे। लेफ्ट कितना, 45 डिग्री नहीं, 90 डिग्री। तो उत्तर पूरब के 2 बार लेफ्ट घूमेंगे। एक बार लेफ्ट घूमे तो उत्तर पश्चिम आ गया, और एक बार और लेफ्ट घूमेंगे तो दक्षिण पश्चिम। यानी उत्तर पूर्व के 2 बार लेफ्ट घूमेंगे तो आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम। यानी उत्तर का अपोजिट दक्षिण होगा और पूर्व का अपोजिट पश्चिम होगा। डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, और कल अपन लोग अगले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे बिल्कुल टॉपिक वाइज अपन लोग डायरेक्शन को समझेंगे। आज अपन लोगों ने दिशा पर आधारित क्वेश्चन किए, अब कल भी दिशा पर आधारित क्वेश्चन करेंगे और दूरी पे आधारित क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। पिछली क्लास में हमने डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, आज उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन चालू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी हो। कहा गया है एक व्यक्ति
एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर, एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद एक व्यक्ति है वो 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है, अपनी दाईं ओर मुड़ता है, पूर्व की ओर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, 70 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़कर फिर से वह दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, 70 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़कर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? अब वह किस दिशा में चल रहा है बताइए भाई। ये दिया गया है क्वेश्चन। कहा गया है एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है बताइए भाई। वीडियो को रोक लें, आंसर बताएं कमेंट में। आंसर बताएं कमेंट में। हाँ, तो उम्मीद है सभी के आंसर आ गए होंगे। चलिए तो देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन में। कहा गया है एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पूर्व की ओर। कहाँ जा रहा है? पूर्व की ओर। ठीक है भैया, पूर्व यहाँ लिख लेंगे, पूर्व 100 मीटर। अब वह किस दिशा में है? दिशा पूछिए तो अपन को दूरी से कोई मतलब नहीं है। 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं यानी राइट, दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। फिर से वह दाईं ओर मुड़कर दाईं यानी राइट, दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वह पुनः दाईं ओर यानी राइट, दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। इस 30 से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि दूरी अपन से पूछी नहीं गई है। अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़कर, दाईं यानी राइट, दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो व्यक्ति अब किस दिशा में है, यानी क्वेश्चन मार्क। तो बताइए। तो हमने क्या कहा था कि एक लेफ्ट एक राइट से कट जाता है, लेकिन यहाँ पर राइट राइट दिया गया है, तो क्या कहें। तो देखो, अगर अपन 4 बार राइट घूमे या 4 बार लेफ्ट घूमे, 4 बार राइट घूमे या 4 बार लेफ्ट घूमे, तो डायरेक्शन जो है कैसी होती है? सेम, यानी दिशा वही की वही रहती है, दिशा समान। कैसे? देखो, क्या कहा गया? पूर्व दिशा की ओर। ये है, ऊपर है उत्तर, नीचे है दक्षिण, इस साइड है पूर्व और यहाँ है पश्चिम। ठीक है, तो ये बताइए, जब अपन पूर्व से 4 बार राइट घूमे
पूर्व से 4 बार राइट, यानी एक बार घूमे राइट, फिर दूसरी बार घूमे राइट, फिर तीसरी बार घूमे राइट, और फिर चौथी बार घूमे राइट, यानी वहीं के वहीं आ गए। तो 4 राइट घूमे या 4 लेफ्ट घूमे, दिशा कैसी रहती है? समान। तो पूरब का पूर्व ही में पहुंच जाएगा वो। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। कर लीजिए भाई, नोट कर लें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो इसी टाइप का ये क्वेश्चन और करते हैं। फिर अपन बढ़ेंगे दूसरी टाइप की ओर, दूरी वाली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, की ओर जा रहा है, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, ये उत्तर पूर्व की ओर 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद क्या कहा गया है? 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़कर, वह अपने बाएं मुड़कर, बाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है, 70 मीटर चलता है, फिर से 70 मीटर चलता है, फिर फिर से बाएं मुड़कर, बाएं मुड़कर फिर बाएं मुड़कर 70 मीटर चलने के बाद, 70 मीटर चलने के बाद, 70 मीटर चलने के बाद पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है। अंत में 50 मीटर चलने के बाद, 50 मीटर चलने के बाद, 50 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, 60 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुंह, तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? किस दिशा में है बताइए। वही क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, आंसर बताएं। बताइए भाई क्या आएगा आंसर। क्या कहा गया है? एक व्यक्ति है उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, फिर से बाएं ओर मुड़कर 70 मीटर चलने के बाद पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ता है, और अंत में 50 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है बताइए, क्या आएगा आंसर।
क्या पूछा है देखिए। कहा गया है एक व्यक्ति है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। कौन सी दिशा की ओर जा रहा है? उत्तर पूर्व, यानी उत्तर और पूर्व की बीच की दिशा, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद, यानी अपन से दिशा पूछी गई है तो दूरी से कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दें। 100 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़कर, बाएं यानी लेफ्ट। 70 मीटर चलता है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, इसी को हटा दें। फिर से बाएं मुड़कर, बाएं यानी लेफ्ट, बाएं मुड़कर 70 मीटर चलने के बाद पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ता है, यानी लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ता है। अंत में 50 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, यानी लेफ्ट। इस 50 से कोई मतलब नहीं है, इसको भी हटा दें। 60 मीटर चलता है तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? बताइए क्या आएगा। हमने पहले भी कहा था कि 4 बार लेफ्ट घूमे या 4 बार राइट घूमे। डायरेक्शन कैसी होती है? सेम, यानी दिशा वही की वही आ जाती है, दिशा वही की वही आ जाती है, यानी समान वही। ठीक है, तो देखते हैं कैसे वही की वही आई। देखो, ये होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड पूरब और इस साइड होता है पश्चिम। ठीक है, अब देखो, जो उत्तर और पूर्व की बीच की दिशा को कहेंगे उत्तर पूरब, उत्तर पूर्व। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को कहेंगे दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को कहेंगे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को कहेंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पूरब से 4 बार अपन घूमे लेफ्ट, 4 बार यानी 45 डिग्री नहीं, अपन को सीधा घूमना है 90 डिग्री। तो एक बार लेफ्ट घूमे तो उत्तर पश्चिम आया, एक बार और घूमे तो दक्षिण पश्चिम, एक बार और घूमे तो दक्षिण पूरब, एक बार और घूमे तो उत्तर पूरब का उत्तर पूरब ही आएगा। तो आंसर अपना आया उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। इतना क्लियर? उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। क्लास कैसी लगी भाई कमेंट में बताते चलें सभी लोग। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। 3 बार राइट घूमे या 3 बार घूमे लेफ्ट, कैसे करेंगे उसको? ये क्वेश्चन नोट कर लें, फिर हम वो भी बता रहे हैं। फिर अपने दूरी वाले पूरे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब दिशा वाले क्वेश्चन अब फिर पढ़ेंगे अपन दूरी वाले। अभी पढ़ रहे थे अपन लोग दिशा वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। चलो ठीक है, साफ कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर, एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है। वहां से पुनः दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, 30 मीटर
चलता है, 30 मीटर चलता है। इसके उपरांत वह फिर से दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। 40 मीटर चलता है। अब एक बार फिर से दाईं मुड़ता है। 40 मीटर चलता है। अब एक बार फिर से दाईं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है। ठीक है। अंत में बाईं ओर घूमता है। अंत में बाईं ओर घूमता है और 30 मीटर चलता है। बाईं ओर घूमता है और 30 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है, या व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, कौन सी दिशा में है बताइए भाई। ये रहा क्वेश्चन, दीजिए जल्दी आंसर, क्या आएगा। बताएं। चलो तो देखते हैं क्या आएगा आंसर। एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। वहां से पुनः दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। इसके उपरांत फिर से दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब एक बार फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर घूमता है और 30 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है बताएं, क्या कहा गया है, क्या आएगा आंसर। तो कहा गया है एक व्यक्ति क्या पूछा है, उसका मुख किस दिशा में है, कौन सी दिशा में है। तो दूरी से कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति 80 मीटर, इससे कोई मतलब नहीं। उत्तर दिशा की ओर, यहां से उत्तर ले लें। ठीक है भाई, उत्तर की ओर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर, दाईं यानी राइट, दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। 50 यानी इससे दूरी से भी कोई मतलब नहीं है। वहां से पुनः दाईं यानी राइट, दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। इससे भी कोई मतलब नहीं है। इसके उपरांत वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है, दाईं यानी राइट, और 40 मीटर चलता है। इससे भी कोई मतलब नहीं है। एक बार फिर से दाईं ओर मुड़कर, दाईं यानी राइट, दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। इससे भी कोई मतलब नहीं है। अंत में वह बाईं ओर घूमता है, बाईं ओर यानी लेफ्ट घूमता है और 30 मीटर चलता है। इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है बताइए, कौन सी दिशा में है। तो हमने पहले ही बताया था कि एक लेफ्ट और एक राइट हो जाते हैं कैंसल। तो क्या बचा, उत्तर से 3 बार राइट। तो देखो, ये है ऊपर होती है उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड होती है पूरब और इस साइड होती है पश्चिम। तो उत्तर से 3 बार राइट घूमना, तो देखो अगर 3 बार राइट घूमना हो
3 बार राइट घूमना हो तो 1 बार लेफ्ट घुमा दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या 3 बार लेफ्ट घूमना हो तो 1 बार राइट घुमा दो। तो हमने क्या कहा है, उत्तर से या 3 बार राइट घूमे, 3 बार राइट घूमने से अच्छा है 1 बार लेफ्ट घूम जाओ, या 3 बार लेफ्ट घूमने से अच्छा है 1 बार राइट घूम जाओ। देखो कैसे, उत्तर से अगर आप अपन घूमेंगे 3 बार राइट, 1 बार राइट घूम गए तो आया पूरब, दूसरी बार घूमे तो आया दक्षिण, और तीसरी बार घूमे तो आया पश्चिम। तो उत्तर से अपन 3 बार राइट घूमे तो पश्चिम आएगा, लेकिन 3 बार राइट घूम के 1 बार लेफ्ट घुमा दो, 3 बार राइट ना घूम के 1 बार लेफ्ट घुमा दो तो ही वही आना है। तो क्या आ जाएगा आंसर, पश्चिम। ठीक है, नोट कर लें सभी लोग। एक क्वेश्चन और करेंगे और क्लास खत्म करेंगे आज की। चलो तो एक अगला क्वेश्चन और करवाएं दे रहे, नोट कर लें सभी। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद 150 मीटर चलने के बाद 150 मीटर चलने के बाद वह 300 बार दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ता है और हर बार 50 मीटर चलता है। हर बार 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह 200 बार दाएं मुड़ता है। 200 बार बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है। 200 बार बाएं मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है। तो अब व्यक्ति का मुंह व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? कौन सी दिशा में है? बताइए क्या आएगा आंसर। कहा गया है एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद वह 300 बार दाईं ओर मुड़ता है और हर बार 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है। तो अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। कहा गया है एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद, यानी दूरी से कोई मतलब नहीं है, वह
300 बार दाएं मुड़ता है। कितनी बार दाएं मुड़ता है? 300 बार। 300 बार मुड़ा दाएं, यानी इसे कहते हैं राइट। 300 बार दाएं मुड़ता है और हर बार 50 मीटर चलता है। 50 मीटर चलता है, इससे दूरी से भी कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वह 200 बार बाएं मुड़ता है, नहीं 200 बार बाएं, यानी 200 बार कहाँ मुड़ा? बाएं, यानी लेफ्ट। 200 बार मुड़ा बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है, बताइए क्या आएगा आंसर। तो ये 200 बार बाएं मुड़ा और 300 बार दाएं मुड़ा, तो अपन 300 को ऐसे लिख सकते हैं 200 प्लस 100। 300 को ऐसे ही तो लिखेंगे 200 प्लस 200 राइट प्लस 100 राइट, 200 राइट प्लस 100 राइट। तो हमने क्या कहा से 200 बाएं, 200 दाएं और 200 बाएं हो गए कैंसल। तो यहाँ क्या बचा? 100 राइट ही तो बचा। 100 राइट, यानी बड़े में से छोटा घटाना। तो क्या बचा? राइट की 100 राइट बचा। तो 100 में लगाओ 4 का भाग, 100 में लगाएं 4 का भाग जाएगा 25 बार। 4 का भाग क्यों लगाएं? कि दिशा भी तो 4 होती हैं। तो 100 में लगाओ 4 का भाग 25 बार, तो यानी पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट गए तो वही की वही दिशा आ जाती है, तो उत्तर का उत्तर ही आ जाएगा। उत्तर का उत्तर ही आ जाएगा। चलो तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अगली क्लास में। कल अपन करेंगे दूरी वाले क्वेश्चन।